वर्ष भी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने शिरकत कर मीडिया से चर्चा के दौरान देश प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की गई। दरअसल प्रतिवर्ष लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने शिरकत कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से चर्चा कर सभी छात्रों को बधाई दी, तो वहीं देश प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक अनोखी यात्रा है। अभी तक किसी भी कांग्रेसी के सदस्य द्वारा इस तरह की यात्रा नहीं की गई है। उन्होंने भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का अनूठा प्रयास किया और अब उनकी छवि पूरा देश पसंद कर रहा है। आने वाले समय में चुनाव भी उन्हीं के सानिध्य में लड़ जाएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जनता ने चुन लिया था, लेकिन बीजेपी द्वारा धोखे से उसे लालच देकर अपनी सरकार बना ली गई और कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, जबकि कांग्रेस का एजेंडा साफ जनता की सेवा और बीजेपी केवल विशेष समुदाय को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जिस तरह से साजो सज्जा कर आम जनता का पैसा बर्बाद किया गया, उस पर भी उन्हें साधने वाला निशाना खड़े किए हैं। उनके प्रवासी भारतीय सब जानते हैं कि इतनी साज सज्जा करके किसी सरकार दिखाना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने मुद्दों पर चर्चा की है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, राहुल गांधी ने एक बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। कितने नेता हैं, चंद्रशेखर जी ने किया था, सुनील दत्त ने किया था, इसके अलावा तो किसी नेता ने इतनी बड़ी लंबी यात्रा की नहीं। तो बौखला तो गए हैं लोग। बौखला इसलिए गए हैं कि जो भीड़ उमड़ के आ रही है पंजाब में, जो है रिकॉर्ड बताते हैं, ऐसी भीड़ सालों से नहीं देखी गई। तो ये जिस दिन ये श्रीनगर में लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज का वहाँ पे फहराएंगे, तो एक आंधी सी आई है। उनके पॉलिटिकल स्टेचर तो राहुल जी का बहुत बढ़ गया है। अब हमें उसको वोट में परिवर्तित करना है, वो है संगठन का काम। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं और हो सकता है कि पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश भी वो यात्रा करें, तो वो तो जनता से मिल रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी समुदाय के लोगों को साथ ले चलने की बात है। लेकिन संगठन में भी जो है, संगठन को प्रयास करना होगा, उसको चुस्त बनाना होगा। हमारे नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत तजुर्बेदार नेता रहे हैं और कभी जीवन में चुनाव नहीं हारे, अभी पिछले बार 2019 को छोड़ के। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि समय है और संगठनात्मक चुनाव हो चुके हैं। खड़गे जी को जो है वो चुन के वो अध्यक्ष बने हैं। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि संगठन और चुस्त हो जाएगी और ये जो माहौल बनाया है राहुल गांधी जी ने, उसको वोट में परिवर्तित कांग्रेस करेगी। सीट का मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए वो हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। जो कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, वो तो हमारा नेता है ही। उसमें तो राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मुझे कोई होगा तो मैं मिलने जाऊंगा अध्यक्ष से। तो ये कहना गलत है और जिन्होंने कही ये बात बिल्कुल गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे फुल फ्लेज्ड कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस में अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते वो हमारे नेता, और नहीं भी अध्यक्ष थे उसके पहले भी वो नेता थे, सीनियर थे और बहुत उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ग्रास रूट के वो नेता रहे हैं। बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और लाल बहादुर शास्त्री ITI का एक कार्यक्रम था जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। जो नए विद्यार्थी यहाँ पे जिन्होंने दाखिला लिया है, वो उनको जो है हमने कुछ शिक्षाविद को बुलाया, कुछ हमने कंपनियों से बड़े अधिकारियों को बुलाया, जो अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ये जो नए हमारे दाखिले हुए हैं, इन बच्चों को बताएं कि उन्होंने किस तरह से सफलता अपने अपने जीवन में प्राप्त की। तो उसी सिलसिले में आया यहाँ पे और मैंने भी यहाँ पे विद्यार्थियों को अपनी जो भी सलाह दिया और मैंने मुख्य बात जो कही वो यही कहा कि जो नौजवान युवा या युवती कोई पढ़ाई करती है, सबसे पहले उसको ये क्लियर होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है।
अगर लक्ष्य आपका साफ है तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। मैंने गांधी जी का उदाहरण दिया कि गांधी जी ने एक ही गोल रखा, एक ही लक्ष्य था कि वह देश को आज़ाद कराना है, और पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। अगर आप लक्ष्य अपना तय नहीं करेंगे तो आपका सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वो भी मैंने देखा। बच्चे बड़े यहाँ होनहार हैं, और यहाँ इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ प्लेसमेंट जो है वो 100% है। जो बच्चा यहाँ दाखिला लेता है, चाहे वो MBA में ले, चाहे वो BBA में ले, या वो ITI में ले, उसको सीधे कंपनियाँ आके यहाँ पे खुद उनके फ़ोन आ जाते हैं और यहाँ आके ले जाती हैं और अच्छी तनख्वाहों पे उनको रखती हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आया था, और साथ ही मैंने देखा कि किस तरह से ये समिट के लिए, प्रवासी समिट के लिए यहाँ पे जो है जनता का पैसा के जनता का टैक्स पेयर, जनता की टैक्स पेयर से, उनके पैसे से इंदौर को सजाया गया है रात में। और लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रवासी भाई हमारे इस बारे में जानते नहीं हैं, वो भी अब नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और उनको खुद को यहाँ जगह नहीं मिली। बुलाने के बाद अपने अपने पैसे खर्च करके आए, उनसे कहा कि आप दूर से देख लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है इनका, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी छवि अच्छी होने के बजाय भारत की छवि, और खासतौर से मध्य प्रदेश की छवि बहुत खराब हुई है। कांग्रेस विधायक को भी न्योता नहीं दिया गया है ऐसा किसी को दिया है, मतलब वो देखिए, ये तो सारी जो ये समिट का आयोजन हुआ वो तो इलेक्शन को मद्देनजर रख के किया। नवंबर दिसंबर चुनाव है, उसकी की तैयारी है। ये यहाँ पे पूंजी निवेश हो उसकी तैयारी नहीं है, निवेश कराने की तैयारी नहीं है। पूंजी निवेश कराने के लिए तो 2 साल पहले कर लेते, अब तक हो भी जाता। सरकार है, सरकार तो उनकी 3 साल पहले जो है जनता देश के जनादेश के विश्वास से विश्वासघात करके जनता सरकार तो उन्होंने बना ही ली। लोकतंत्र की हत्या तो वो कर चुके थे, तो वो चाहते तो यहाँ पे पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब 10 महीने रह गए हैं चुनाव को, तब उन्होंने ये समिट कराई है, और ये हज़ारों करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च किए। और सबसे दुख की बात है कि ज़बरदस्ती भी लोगों से कराए, उनकी जो लाइटिंग कराई, ये कराई, वो ज़बरदस्ती कह के कराया, पेट्रोल पंप हो, मल्टीज हो, सबसे कह के कराया और बिल भेज दिया। तो ये समिट मैं समझता हूँ किसी मायने में कोई सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो प्रवासी आए वो भी इस बात को समझ गए कि ये समिट जो है केवल असेंबली चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में रखते हुए की गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो आने वाली नहीं है, उसका पराजय तो तय है। इसलिए क्योंकि इसके पहले भी जनादेश उनको नहीं मिला था, 2018 में नहीं मिला था। 2018 में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली थी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके जनादेश के साथ विश्वासघात करके उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। जनता इस बात से भी, ये भी तो हम जनता को बताएंगे ना कि सरकार तो हमारी बनी थी। तो अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी इस बार। और देश का जहाँ तक सवाल है, लोकसभा, उसमें भी टाइम है, किस तरह से परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं वो आज कहना मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए मामला फंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसको